आज हम लोग इस क्लास में क्रमचय संचय को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक है और इस टॉपिक में हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो सभी को याद होगा, NPR। और NPR का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। और इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला दूसरा भी है, NCR, और इसका फार्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। इन दो फार्मूलों से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि np3 इक्वल 3 इंटू n प्लस 1 p4 तो n का मान ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n के दो मान हमारे पास निकलेंगे। एक n का मान निकलेगा 1 और एक निकलेगा 9। लेकिन n का मान कभी भी r से कम नहीं होता है। n का मान r के बराबर होता है या फिर r से बड़ा होता है। यहाँ पर r के दो मान हैं, 5 और 4, इसलिए n का मान 5 और 4 दोनों से बड़ा वाला लिया जाएगा, यानी कि आंसर 9 सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सलूशन है n का मान 9। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे होंगे, 18CR इक्वल 18CR प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला पढ़ा होगा, NCR इक्वल NC n माइनस आर। ये फार्मूला अगर हम लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लें तो यहाँ बनेगा 18 माइनस आर। n माइनस आर से 18 माइनस आर आएगा, राइट हैंड में आया r प्लस 2। इसी को सॉल्व कर लें तो हमें सॉल्व करने से r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तब उसके बाद में हम लोग ये जो दिया गया है RC5, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से देख रहे होंगे r का मान 18 माइनस 2 2r हो जाएगा 16, r का मान 8 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर जब सॉल्व करेंगे तो इस 2 नंबर का जो सलूशन है वो 8 गुणा 7 यानी 56 बचेगा। तो ए नंबर पार्ट सही है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक बहुभुज के n विकर्ण है तो उसकी भुजाओं की संख्या बताइए। तो किसी भी बहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या n हम मान लें तो उसके विकर्णों की संख्या का फार्मूला याद करें, NC2 माइनस n होता है। इस फार्मूले से विकर्ण सॉल्व किए जाएंगे और ये बराबर दिया गया है 44। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो n के दो मान आएंगे, -8 और 11। तो भुजाएं निगेटिव हो नहीं सकती हैं, इसलिए प्लस वाला यानी भुजाओं की संख्या 11 सही करेंगे। तो इसका C नंबर पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक महाविद्यालय में वॉलीबॉल में 12 में से 9 की टीम बनानी है। यदि कप्तान हमेशा रहना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 लोगों में से 8 का सिलेक्शन हमें करना है। तो ये 12 है, 12 में मतलब एक कप्तान रहना है तो 11 में 8 का सिलेक्शन करना है। तो 11 लोगों में 8 के सिलेक्शन के प्रकार क्या हैं, 11C8। इसी को सॉल्व कर लेंगे 11C8 को और आंसर आएगा 165 और ये डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक रेखा पर स्थित 5 बिंदु और एक समांतर रेखा पर स्थित 8 बिंदु, 3 बिंदु यानी टोटल 8 हो गए। कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 8 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो फार्मूला है वो है 8C3। लेकिन जो एक रेखा पे हैं वो माइनस करने पड़ेंगे। 5 बिंदु एक रेखा पर हैं और इसके बाद 3 और एक रेखा पर हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने 8C3 में 5C3 और 3C3 को माइनस किया। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने से सलूशन बनेगा 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर सही है।
क्वेश्चन नंबर 6, यदि सबसे बेकार और सबसे अच्छे प्रश्न एक साथ सभी नहीं आते हैं तो कुल 6 प्रश्न पत्रों के व्यवस्थित होने के कुल संभव तरीके क्या हैं? देखो 6 प्रश्न हैं तो कुल 6 फैक्टोरियल तरीके होंगे, तो कुल टोटल तरीके होंगे 6 फैक्टोरियल। अब हमसे तरीका कह रहा है सबसे बेकार और सबसे अच्छे प्रश्न एक साथ आने के तरीके। तो ये अगर बेकार और अच्छे प्रश्न एक साथ आते हैं तो उसके टोटल तरीके होंगे 2 × 5 फैक्टोरियल, क्योंकि जब वो दो एक साथ आएंगे तो दो को एक गिनेंगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन उनका ऊपर नीचे सीरियल बदल सकते हैं, इसलिए 2 का गुणा हो जाएगा। तो कुल तरीकों में अगर हम ये माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 6 फैक्टोरियल माने 720 हुआ, और 720 में माइनस कर दिया हम लोगों ने 5 फैक्टोरियल गुणा 2 यानी 240 को। तो जब इस 240 को हम माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा 480। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर पार्ट सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। अंक 2 3 7 0 8 6 की सहायता से 99 और 1000 के बीच बनने वाली संख्याएं यानी 3 अंकों की संख्याएं कितने बनेंगी, कह रहा है, जबकि प्रत्येक संख्या में अंक केवल एक अंक एक बार आएगा। तो इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने से 3 3 6 अंक हैं और इनसे 3 अंकों की बनने वाली संख्याएं हमें ढूंढनी है। तो 3 अंकों की बनने वाली संख्याएं, इसका ऑप्शन जब सॉल्व करेंगे तो सलूशन हमें बनेगा ए नंबर यानी 100। तो ये 100 कैसे आएगा जरा उसके बारे में समझें। पहला अंक जो भी होगा, हमारे पास 3 अंकों की संख्याएं हैं, 1 2 3 अंक हैं। तो जो पहला अंक है सबसे ऊपर, उस जगह पर 0 नहीं हो सकता है, यानी 5 में 1 का सिलेक्शन होगा, 5C1। फिर टोटल 6 थे, 1 लिख चुके हैं, बचे 5, 5 में 1 का सिलेक्शन फिर होगा, 5C1। अब 1 कम हो चुका है, 4, 4 में 1 का सिलेक्शन होगा, 4C1। इन सबको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 8 है। 6 व्यंजन और 5 स्वर में 4 व्यंजन 3 स्वर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जब हम अक्षरों की संख्या काउंट करेंगे तो बी बनेगी। 6 व्यंजन में से 4 व्यंजन को लेने के प्रकार हम सबसे पहले लिखेंगे। 6 में 4 को लेने के प्रकार हैं 6C4। इसके बाद 5 में 3 लेने के प्रकार हैं 5C3। टोटल हमारे पास 7 हैं। इन 7 को सीरियल बदल के लिखने के प्रकार हैं 7 फैक्टोरियल। इन सब का मल्टीप्लाई, वही आंसर है, और आंसर बी नंबर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक थैले में 10 लाल 8 सफ़ेद गेंदे हैं, 5 सफ़ेद गेंदे हैं, यानी ये 8 सफ़ेद हैं, 5 लाल 4 सफ़ेद का चयन करना है। तो चयन के प्रकार बताने हैं। तो इस क्वेश्चन में चयन के प्रकार 10 में से 5 का चयन करना है, तो 10C5 हो गया, मल्टीप्लाई। 8 सफ़ेद हैं, 4 का चयन करना है, 8C4। जब दोनों का होना है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि हमारे पास आंसर समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में 9 नंबर में बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 10। एक चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या पदों से एक अधिक है, यानी कि प्रत्याशी n+n है तो पद n है। एक प्रत्याशी 254 तरीके से मत दे सकता है, तो प्रत्याशियों की कुल संख्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास प्रत्याशियों की कुल संख्या 8 साल होगी।
सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। तो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हमें बताने थे और इन सबको रिवाइज करके अध्ययन कर लेंगे। तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं।